What's up, guys? I hope you all are doing great in your life. Stay home, stay safe, stay focused. So, let's start our lecture 3 of chapter Circles, exercise 10.2. लास्ट लेक्चर में हमने 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे, तो आज हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 से करते हैं स्टार्ट। देखो क्वेश्चन 9 क्या है। इन फिगर 10.13 ये हमारे पास यूनिट फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट है सर्कल के, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे है एक टेंजेंट और है ए बी, जो कि पॉइंट है सी पे टच करती है सर्कल को हमारे पास। तो ये टेंजेंट भी है एक और ए बी, जो कि सी पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, ठीक है। ओके, अब क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है, सी पॉइंट पे टच करी है हमारे पास सर्कल को। क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हम करेंगे पहले कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर देंगे ओ सी को, ठीक है। क्या होगी कंस्ट्रक्शन? ज्वाइन ओ सी, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ में देखो क्या होगा। पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, यानी कि पी ए ओ एंड ए सी ओ। इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल ए ओ सी या ए सी ओ, एक ही बात है। इसमें देखो क्या होगा हमारे पास, ए पी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए पी जो है वो ए सी के इक्वल है। क्यों है इक्वल? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारे पास क्या है? दोनों रेडियाई है। और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। अब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो बाकी की साइड्स एंगल जो बचा हुआ है कुछ भी, वो सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी से। यहाँ हम कौन से एंगल लेंगे? यहाँ हम लेंगे ये वाले, ठीक है। एंगल 1 और 2 नाम दे देंगे इसका। ये ले लो एंगल 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सिंप्लिसिटी, ठीक है, क्योंकि 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर। अब देखो जो एंगल पी ए सी है हमारा, पी ए सी या पी ए बी एक ही बात है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? डबल ऑफ एंगल 2 या एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें कौन सा लेना है? जो एंगल अंदर है ना, हमें वो एंगल उसका डबल लेना है। 1 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों लिया? अभी देखो आगे आपके साथ क्या किया जाएगा कि मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि इस हम ट्रायंगल ये लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय एस 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 से ट्रायंगल बी क्यू ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी सी ओ। तो उसके बाद सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 4। अब जो ये एंगल है क्यू बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? डबल ऑफ 3 के इक्वल। जो एंगल अंदर हमें उसको लेना है। अब ये 2 और 3 क्यों लिए हमने? 1 4 क्यों नहीं लिए? देखो भी, अब एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों है इनका सम 180? क्योंकि मेरे पास लाइन एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो इनका एंगल सम कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पे क्या लिखना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। जो मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखो पी ए बी की वैल्यू हमारे पास है, पी ए बी या पी ए सी ए की बात है ना, उसकी वैल्यू किसके इक्वल? डबल ऑफ एंगल
2 के इक्वल, और क्यू बी ए या क्यू बी सी एक ही बात है, एंगल बी ही है दोनों में, डबल ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस 3, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब 2 प्लस 3 की वैल्यू कितनी है 90, तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, यहाँ पुट कर देंगे 90, ए ओ बी है यहाँ पे, ये ए ओ बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो वहां से एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री का, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, यही आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, prove that angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सर्कल है और टेंजेंट ड्रा की जैसे, ठीक है, तो उसमें जो जहाँ पे टेंजेंट आपस में मीट करती है वो, और सर्कल में जो एंगल बनेगा उनका वो, सेंटर में जो एंगल बनेगा वो, उनका सम कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री, मतलब वो हमारे पास हो जाएगा सम उनका 180 डिग्री। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है ये और एंगल ये दोनों प्लस करेंगे, दीज आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब क्या सप्लीमेंट्री का, इनका सम हो जाएगा 180, कॉम्प्लीमेंट्री होता है सम 90 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एंगल टू प्रूव, गिवन क्या है, ये सारी बातें अपने ख्याल से गिवन टू प्रूव, ये तो आप लिख लो, ये लोगे आराम से। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव हो जाएगा ये, इन क्वाड्रिलेटरल, चलो उससे पहले ये कर देते हैं कि ये जो है हमारे पास हो जाएंगे 90 डिग्री के, ओपी जो है परपेंडिकुलर है पी ए के, क्योंकि रेडियस टेंजेंट आपस में जाते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर है क्यू ए के, तो उससे क्या होगा एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू, ये मेरे पास जो चार एंगल बनेंगे इसके अंदर एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। अब एंगल ए तो मेरे को पता नहीं कितना है, एंगल पी है 90 का, एंगल ओ भी नहीं पता, एंगल क्यू 90 का है इज इक्वल टू 360, ये 180 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180, या फिर जो एंगल ए है उसको हम लिख देंगे एंगल पी ए क्यू, और जो एंगल ओ है उसको हम लिख देंगे पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है और फिर हमारे पास क्या है, उसके अंदर सर्कल है, तो हमें प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्यों नहीं, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि ABCD क्या है पैरेललोग्राम, और उसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या किया था कि हमने प्रूव किया था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 8D प्लस बी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको ऐसे ही करना है। पहले ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? यहाँ पे जैसे 8th में किया था कि ए पी इज इक्वल टू एस, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, आर डी या डी आर इज इक्वल टू डी एस, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। क्यों होगा आपस में इक्वल? टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद उनको ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा? ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू 8D प्लस बी सी। तो देखो मैं उसके बाद आगे करवा रहा हूँ। ठीक है, 8th क्वेश्चन के बाद जैसे हमने 8th में किया था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 8D प्लस बी सी। ये ऐसे करना है प्रूव, यहाँ तक 8th क्वेश्चन को एज इट इज करना है। उसके बाद देखो ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ पे सी डी वहाँ पे ए बी पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल ऑफ ए बी इज इक्वल टू, और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। तो जहाँ पे ए डी वहाँ पे बी सी पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या बन जाएगा हमारे पास? रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हमारे पास पहले से ही था वो। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन के बाद जो है आपको इतना पार्ट दोबारा करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, उसके अंदर क्या है? सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, such that segments BD and DC into which BC is divided by point of contact DR of length 8 cm and 6 cm respectively। यानी जो हमारे पास CD है वो कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। जो BD है वो कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस है वो कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? लेंथ निकालनी है ए बी की और ए सी की। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये। तो देखो ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी था, उसमें जो सी डी है वो कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो सी ई भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि सी डी जो है सी के इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्यों होगा? क्या रीजन उसका? टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। ऐसे ही अगर बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बी एफ कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अगर हमारे पास ये दोनों लेंथ निकल जाएं तो उससे ए बी और ए सी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको एक्स मान लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स, क्योंकि रीजन वही है, दोनों हमारे पास टेंजेंट है एक ही पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आप कि सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लेट ए ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अगर हमने ए ई को एक्स मानना है तो ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स सेंटीमीटर। इन सब का रीजन हमारे पास एक ही होगा, आपकी थ्योरम 10.2 है जो। ठीक है, तो अब देखो उसके अलावा हम जो ज्वाइन कर देंगे इसको, ये सेंटर हो जाएगा ओ सर्कल का। तो हमने ज्वाइन कर दिया ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, तो अब यहां पे करेंगे इसका प्रूफ। देखो प्रूफ में क्या होगा? अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो जो साइड मेरे पास है ट्राइंगल की वो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए सी, वो हमारे पास कितनी लेंथ है? एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? एक्स प्लस 6। और जो ए बी है वो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। और जो बी सी है वो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4, 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें हमारे पास क्या होता था कि S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी लेंथ थी साइड्स की, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2।
तो कितना हो गया 2x प्लस 14 14 28 बाय में 2, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बच जाएगा, बाय में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब S की वैल्यू क्या है x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए वैल्यू हमारे पास क्या है a, इसको हम बोलेंगे b इसको और c इसको ना, a प्लस बी प्लस सी। एस माइनस ए, इसके बाहर माइनस आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा इंटू एस माइनस बी क्या है x प्लस 8, बाहर माइनस है तो साइन चेंज इंटू एस माइनस सी। तो ये जो है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे। अब आगे देखो ये कितना हो गया x प्लस 14, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इंटू में ये कैंसिल हो गया, इससे 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x। तो ये हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको x को अंदर भेज दो तो b की बात, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x इंटू में कितना हो जाएगा 48। ठीक है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, फिर हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आल्सो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो इसके अलावा और किसके इक्वल है। देखो ये ट्रायंगल इसके अंदर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस COB प्लस ट्रायंगल BOA, तब भी क्या बन जाएगा ABC बन जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, यहाँ मेरे पास 3 ट्रायंगल थे ना, तो मैंने तीनों को एरिया निकाल के प्लस कर दिया। ठीक, तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास x की फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन, अब उसके इक्वल में कुछ आएगा तभी हमारे पास जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो OBC का एरिया क्या हो जाएगा हाफ। OBC देखो ये है OBC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 प्लस 6 14 है और हाइट कितनी है 4। ठीक है, हाइट तो हमारे पास सब में 4 ही रहेगी, प्लस ऐसे फिर हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA। तो OCA ये हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस हमारे पास क्या है x प्लस 6, हाइट क्या है 4, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये वाला ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अब की बार क्या है x प्लस 8, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे कैंसिल कर दो, 2 2 जा और 2 2 जा। अभी क्या हो जाएगा 2 सब में है बाहर, तो इसको 2 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 14, यहाँ बच जाएगा x प्लस 6 और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 8। 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारे पास किसका एरिया आया है ABC का। ठीक है, और ये भी हमारे पास किसका एरिया आया था ट्रायंगल ABC का। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, ये एरिया जो था इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों किसके इक्वल है ट्रायंगल ABC का एरिया दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x इंटू में 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 28 प्लस 2x। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी है x की वैल्यू और x अभी रूट में है तो रूट से बाहर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे स्क्वेयरिंग कर देंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन भी ले लो, तो 2 2 जा 4, 14 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स में यहाँ पे क्या होगा, इसका रूट है, ऊपर स्क्वेयर हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x इंटू 48, यहाँ पे स्क्वेयर क्या होगा, 4 का स्क्वेयर 16, और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, 16 3 जा 48, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इस 3 को अंदर भेज दो, 3x स्क्वेयर प्लस 14 3 जा 42x, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अभी इक्वेशन बन जाएगी, इसको इधर ले आओ, 3x स्क्वेयर इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 42x माइनस 28x इधर माइनस का 196 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वेयर 42 माइनस 28 14 माइनस का 196 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास मेरी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लोगे अब, ठीक है। क्या फैक्टर बनेंगे, माइनस 98 आना चाहिए, यानी कि प्लस का 14 माइनस का 7, ठीक है। तो वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की 7 और माइनस 14। अब एक्स हमारे पास क्या थी, एक्स हमारे पास थी लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। तो इसलिए हमारे पास जो ए बी है, साइड ए बी और ए सी निकालना था ना, तो देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x प्लस 8, और ए सी हमारे पास क्या था, x प्लस 6। तो 7 प्लस ए बी 7 प्लस 8 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। वो हमारे पास क्या है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 13। एक हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, ठीक, और एक हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ये सेंटर होगा इसका। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सर्कल जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अगर मान लो ये ओ पॉइंट है, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180, या फिर ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेडियस जो है हमारा वो लेना पड़ेगा हर बार, ये रेडियस है सबका, ठीक है। अब ये हमारे पास एंगल बन गया, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, इसमें देखो क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल है, क्यों है, टेंजेंट आर्म्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, क्यों है, दोनों रेडियाई हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्यों है, कॉमन। तो बाय एस 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 से क्या होगा, ट्रायंगल बाय एस 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 से ट्रायंगल ए ओ पी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ एस के, ठीक है। तो उससे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, ठीक है। ऐसे ही 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास कंप्लीट एंगल है ना, तो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इन सब का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1 2 के इक्वल है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 पुट कर दो। ठीक है, तो डबल हो एंगल 2 का। ऐसे ही 3 4 के इक्वल है, तो जहाँ 4 है वहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 का भी डबल हो जाएगा। 5 6 के इक्वल है, तो जहाँ पे 5 है वहाँ पे 6 पुट कर दो, वहाँ पे एंगल 6 का डबल हो जाएगा। और 7 8 के इक्वल है, तो जहाँ पे 8 है वहाँ पे 7 पुट कर दो। ठीक है, 2 कॉमन ले लो सब में से, तो 2 बाय में भेज दो उधर, तो क्या हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360/2, कितना हो गया 180। अब एंगल 2 प्लस 3 कितना है, एंगल AOB। एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना है, एंगल COD। ये कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे कर सकते हैं प्रूव, AOD इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू प्लस AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मेन बात क्या ध्यान देने की कि हमने कौन से एंगल लेने हैं। ठीक है, देखो 1 2 के इक्वल था ना, तो मैंने अगर एंगल, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ 180 डिग्री का AOB प्लस COD, तो 1 की जगह पे 2 पुट करना है, 4 की जगह पे 3 पुट करना, मतलब इससे बाहर नहीं जाना हमें। 5 की जगह पे 6 पुट करना है, और जहाँ पे 8 वहाँ पे 7 पुट करना है। फिर उससे क्या होगा कि 2 और 3 बच जाएगा, 6 7 बच जाएगा इनमें। ठीक है, 2 3 बच गया, 6 7 बच गया, तो वहाँ से हमारा एंगल प्रूव हो जाएगा। ओके, तो चैप्टर 10 जो आपका कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान से कर लेना अच्छे से, चैप्टर काफ़ी ईजी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।